बच्चों, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर चल रहा था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर में हमने काफी सारी बातें कर दी थी, है ना। लगभग ये समझ लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट तो हमने कंप्लीट कर ही लिया था। ठीक है, अब अपन आज बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, और ये मैंने पहले भी बता दिया था, है ना। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, ये जो फोर्स का लॉ है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये हमने आपको पहले भी बताया था, राइट। और आज तो खैर डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए एक लॉ बनाया हुआ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हालांकि उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन अब रूल बना हुआ है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या है कि जो फॉरेन वाले लोग हैं ना, इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया जबरदस्ती की चीजों पर, और हर साइंटिस्ट का रेस्पेक्ट बना दिया इन्होंने। हाँ, तो ये क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक बेकार का जबरदस्ती का रूल बना दिया है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए कि अरेंज फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट बी वेक्टर, मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट वी वेक्टर एंड मिडल फिंगर करंट एंड थंब विल रिप्रेजेंट फोर्स, राइट। अब देखिए, वैसे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि v क्रॉस b है, तो v क्रॉस b आपका जो लॉ है ना, वेक्टर लॉ, उससे आप निकालिए, आपका रिजल्ट आएगा, हमेशा ही आएगा। मैं हमेशा उसी से करूंगा, यानी कि मैं इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कभी भी यूज नहीं करूंगा, नेवर। देखिए, मैं लॉ आपको जरूर बता देता हूं। लॉ है, आप अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब तीनों को ऐसे अरेंज करें परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। तो ये आपका फोर फिंगर है, ये आपका मिडल फिंगर है, ये थंब है, तीनों परपेंडिकुलर है। फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड दिस विल रिप्रेजेंट थंब। अब देखो, ये है ना अपने वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ये v क्रॉस b। मैंने आपको बताया था v क्रॉस b, अगर मान लो v इधर है, b इधर है, तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अगर मान लो ऐसा है तो कि v इधर है, b इधर है, तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा। अब देखो, यहां पर अगर मान लो हम b को इधर लेते हैं और v को इधर लेते हैं, तो आप देखिए आपका थंब जो है ना अंदर ही जाएगा। अगर आपने v को इधर लिया और b को इधर लिया, तो आपका थंब इधर ही जाएगा। ऐसा है, मतलब दोनों सेम ही लॉ हैं, यानी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस लॉ को थोड़ा सा इवेल्युएट करें, तो देखो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जो कि करंट के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। क्यों? देखिए, v वेक्टर है ना, इसको मैं l वेक्टर अपॉन t वेक्टर लिख सकता हूं, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो अब देखना, इसको मैं क्या लिख दूंगा, f वेक्टर को मैं लिख दूंगा q अपॉन t इंटू l क्रॉस b। टेक्निकली हुआ क्या है ये कि f वेक्टर बराबर हो गया है i l क्रॉस b। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ l वेक्टर? l वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ i वेक्टर। l इज द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर, जिसमें से कि वो चार्ज निकल रहा है t टाइम में, उस लेंथ में, राइट। तो दैट इज द इक्विवेलेंट लॉ। अब आप देखिए, ये जो f वेक्टर बराबर q इंटू v क्रॉस b है ना, इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली दोबारा लिखता हूं, और आप लोग जानते हैं मैं क्या लिखूंगा, सब जानते हैं मैं क्या लिखने वाला हूं, है ना। हाँ, सब जानते हैं कि मैं क्या लिखने वाला हूं। ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा फोर्स का, और मैं यहां एन कैप लिखूंगा। व्हाट दिस एन कैप स्टैंड्स फॉर? एन कैप स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ v क्रॉस b। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है, डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं थोड़ा सा, है ना, तो देखिए मैं दो तीन बातें करूंगा। मैं कहूंगा कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो f कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा जी, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो f कितना आ जाएगा? f वेक्टर आ जाएगा q v b n कैप।
क्यू वी बी एन राइट। अब मैं इस चीज को आपको डायरेक्शन बता करके समझाऊंगा। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। देखिए मैं अलग अलग तरह से जो है ना इसकी डायरेक्शन बना बना के आपको समझा रहा हूं, तो ये दिमाग में एकदम फिट कर लेना है ना। आप ये अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, इसके अंदर ये सब चीजें दी हुई हैं, है ना। अब यहां एक चीज आ जाती है कि जो एफ वेक्टर है ना, ये वी वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है, कंसेप्ट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान दो। एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, बी indicates that direction of, indicates that direction of f vector will, direction of f vector will always be perpendicular to v vector and b vector। आप देखिए, indicates that direction of f vector will always be perpendicular to v vector and b vector, both दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी मेरे डायरेक्शन। अब आप इस बात को समझिए, एज f vector is always perpendicular to v vector, so this force, this force will cause, or create, this force will create circular motion, हाँ बेटा सर्कुलर मोशन होगी, ये ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन। एफ वेक्टर एंड वी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं पक्के, इसलिए देखिए पावर क्या आएगा, पावर बराबर हमने आपको पढ़ाया था एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तो ये आ जाएगा एफ वी कॉस जी कॉस 90, यानी कि जीरो, यानी पावर हमेशा जीरो होगी। इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर क्रिएट एनी पावर, ध्यान दो। Hence magnetic force can never create power, है ना। मैग्नेटिक फोर्स F, फोर्स कैपिटल, मैग्नेटिक फोर्स F, मैग्नेटिक cannot change speed and kinetic energy, but can change direction, ध्यान दीजिए। सर्कुलर मोशन होती है ना बेटा, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी कोई वर्क नहीं करता, उसका वर्क हमेशा जीरो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इसी तरीके से यहां पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, हमेशा ही जीरो होगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, हर हालत में जीरो है, ठीक है। तो आप देखो इसका मतलब स्पीड में चेंज नहीं आएगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, कभी कोई पावर क्रिएट नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी पार्टिकल के चलने की, तो मतलब सर्कुलर मोशन होगी जी, सर्कुलर मोशन होगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या सीन बनने वाला है। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा,
ये मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट। अब अगर आपका चार्ज पार्टिकल है कोई प्लस क्यू और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब थीटा बराबर 0 है ना। तो थीटा बराबर 0 है, वी वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल है, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल है ना। तो फोर्स 0 है, एफ मैग्नेटिक विल बी 0, क्यू बी क्रॉस बी 0 है ना। 0 मीन्स नो फोर्स, नो फोर्स, नो एक्सीलरेशन, नो एक्सीलरेशन, नो डायरेक्शन चेंज, नो डायरेक्शन चेंज, स्ट्रेट मोशन होगी, कोई चेंज नहीं होगा, पार्टिकल अनडेविएटेड स्ट्रेट निकल जाएगा, चुपचाप। पैरेलल है तो एकदम सीधा सीधा जाएगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब देखो, बट अगर ये ऐसा हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ध्यान देना, और अगर आपने पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है v स्पीड से, अब देखो आपका ये v वेलोसिटी है और ये b है, तो मैं एट ए मोमेंट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा कह सकता हूं कि दिस v वेक्टर इज, मैं कह रहा हूं केवल, है ना, j कैप, और इस b को मैं कह देता हूं i कैप, ऐसे कह दे रहा हूं i कैप। अब आप सोचो क्या होगा, F मैग्नेटिक वेक्टर, F मैग्नेटिक वेक्टर होगा Q v j कैप क्रॉस b i कैप। अब बताइए ये फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स लगेगा आपका Q v b माइनस k कैप, माइनस k कैप, माइनस k कैप। माइनस k कैप का मतलब है कि दिस पार्टिकल विल गो इनवर्ड इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड के अंदर एंट्री करेगा, उधर जाएगा, उधर, और उधर जाएगा, और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखिए, है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v। तो ये पार्टिकल जो है ना, पता है, उधर की तरफ एंट्री करेगा और फिर सर्कुलर मोशन करेगा। तो मैं एक बात है ना, मैं बोर्ड तोड़ नहीं सकता, बोर्ड तोड़ सकता ना मैं, तो पता है इस पार्टिकल को मैं घुमा भी बता देता कि ऐसे घूमेगा, कैसे, देखो इधर, इधर देखो, इधर ऐसे, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मैं बता सकता था, लेकिन बेटा मैं बता नहीं सकता ना, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं केवल बता सकता हूं आपको कि ऐसे जाएगा ये पार्टिकल जो है ना, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। अच्छा एक चीज और है, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने ये डायग्राम गलत बना दिया। देखो अब मैं दोबारा करता हूं, सही करता हूं, मैं इसको सही करता हूं। देखना, आपने पहले वाला डायग्राम देखा जो मैंने गलत बनाया, एक बार मैं दिखाता हूं, ये क्या हुआ, आ गया। देखो मैं कह रहा हूं ये मैंने गलत बनाया, कौन सा, ये चीज, ये चीज, ठीक, चलो अब मैं सही बनाता हूं। मैं इसको घुमाऊंगा, एक्चुअली ये पता है क्या है, ये सही डायग्राम बना है। एक्चुअली ये जो है ना, ये पार्टिकल यहां भी नहीं है, यहां से मतलब इसको थ्रो किया था ये, एक मिनट जरा मैं इसको और ज्यादा अच्छा बनाता हूं डायग्राम। अरे क्या हुआ, देखो इधर देखो, ये है ना, ये पार्टिकल एक्चुअल में यहां से, जहां से चला ना, ये यहीं से ऐसे घूम करके, और ये जो है ना, एक पॉइंट बनेगा इसका, ये, हाँ अब बना है सही डायग्राम। एक्चुअली पता है क्या, इसका एक कंसेप्ट है कि ये यहाँ पे जहां से हमने प्रोजेक्ट किया है, दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ द सर्कुलर मोशन। अभी आपको आगे और डायग्राम बनाऊंगा मैं तो समझ में आएगा। इस तरह से ये सर्कुलर मोशन करेगा, ये पता है अंदर जाकर के सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा अगर मान लो आपका ये जो है ना नेगेटिव चार्ज होता, तो ये तो चलो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, माइनस क्यू आपका वी बी, आप समझ रहे हो क्या आता, फिर माइनस के कैप आता, लेकिन अब ये प्लस हो जाता, यानी अब ये आउटवर्ड आकर के घूमेगा, यानी अब ऐसे घूमेगा। तो जैसे यहां पे अगर मान लो हमने पार्टिकल को छोड़ा था तो ये ऐसे घूमेगा, समझ रहे हो, सर्कुलर, सर्कल बनाएगा, सर्कल बनाएगा हमेशा। अच्छा देखो इसको मैं यहां समझाता हूं, अगर मान लो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इस दुनिया में। अब जरा सोचने की कोशिश करो आप, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं पता है क्या कह सकता हूं, बी माइनस के कैप कह सकता हूं, बी माइनस के कैप कह सकता हूं। अच्छा अब मान लो मैं जो है ना चार्ज पार्टिकल को, क्यू को यहां से छोड़ता हूं,
और कैसे छोड़ता हूं, प्लस क्यू है मान लो, और इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया जे डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में छोड़ दिया, तो बताओ क्या होगा। जे कैप डायरेक्शन में छोड़ा तो देखो फोर्स क्या आएगा, फोर्स वेक्टर आएगा मैग्नेटिक फोर्स क्यू, वी है जे कैप और क्रॉस बी है माइनस के कैप। तो बताओ बेटा क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा क्यू वी बी माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब है कि जैसे ही यहां से चला ना, तो ये पार्टिकल जो है ये आई डायरेक्शन में घूमेगा, इधर इधर फोर्स लगेगा आई कैप, माइनस आई कैप यानी ये यूं घूमेगा, ये चक्कर होगा, ये पॉइंट होगा पेरीफेरी पर, सरकमफ्रेंस पर, ये पॉइंट होगा सरकमफ्रेंस पर, ध्यान दीजिए सरकमफ्रेंस पर, यानी जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो सरकमफ्रेंस पर ही होगा, ये ध्यान रखें, राइट। तो ये इस तरह से होगा, है ना। अब देखो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो ये हो जाता माइनस क्यू वी बी, और फिर ये माइनस आई कैप आता ना, तो कुल मिलाकर के ये प्लस हो जाता, प्लस क्यू वी बी आई कैप हो जाता। रिजल्ट क्या निकलता, रिजल्ट ये निकलता कि फिर ये ऐसे घूमता। गॉट द पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ये तो आपके डायरेक्शन वगैरह की बातें हो गई। अब मेरे को ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, है ना, कि वो आपके सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। तो देखिए हेंस इफ अ चार्ज पार्टिकल enters into a magnetic field at angle theta equal to 90 degree with B vector, ध्यान देना। Hence if a charged particle enters into a magnetic field at theta equal to 90 degree with B vector, then force QVB will act like a centripetal force, under the effect of this force, charge particle will undergo a circular motion, in such a manner, थोड़ा मेरे वर्ड को पकड़ना जरा बच्चों, मेरे वर्ड को पकड़ना, in such a manner that axis of circular motion be along the B vector। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सर्कुलर मोशन की जो एक्सिस है ना वो बी वेक्टर के अलोंग होगी हमेशा, राइट। चलिए अब देखो मैं बात करता हूं F इक्वल टू क्यू बी बी। बेटा क्यू बी बी को मैं बोलूंगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जरा आप आर की चेक करिए, रेडियस ऑफ द सर्कल बी बी एम वी अपॉन क्यू बी, यानी कि ये आपके उस सर्कल की रेडियस होगी, राइट। अब जब सर्कल की रेडियस हो गई तो ओमेगा क्या आएगा बेटा, ओमेगा आएगा वी अपॉन आर। देखिए m इक्वल टू क्यू वी बी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी हो गया। ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी वी अपॉन आर होगा। तो वी अपॉन आर क्या होगा बेटा, चेक करना, क्यू बी अपॉन एम को क्या बोलोगे, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, इट इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन टी। आप देखिए ये आपके सब कुछ आ गए। तो आपके पास में एक तरीके से ओमेगा आ गया, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, टाइम पीरियड ऑफ मोशन आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आप यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि जो है ना न्यू, ओमेगा और जो है ना टी, ये तीनों
जो है ना फंडामेंटली वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखना बेटा मेरी बात, ध्यान से देखना मैं क्या लाइन बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ओमेगा न्यू एंड टाइम पीरियड, ओमेगा न्यू एंड टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, don't depend upon, है ना, सॉरी, don't depend upon omega frequency and time period do not depend upon what, do not depend upon what, v पर डिपेंड नहीं करते हैं। देखो अब आप कहोगे कि सर ओमेगा तो v पर डिपेंड दिख रहा है मेरे को, हैं बोलोगे क्या? देखो ओमेगा बराबर v अपॉन r लिखा है मैंने, और फिर मैं लिख रहा हूं ओमेगा न्यू एंड टी डू नॉट डिपेंड अपॉन v, ये क्या बात है? नहीं जी, ओमेगा v पर डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअल में ये QB अपॉन m जो होता है ना, ये देखिए B मैग्नेटिक फील्ड है जो कि फिक्स होता है, Q चार्ज पार्टिकल का चार्ज है जो कि फिक्स होता है, मास भी फिक्स होता है चार्ज पार्टिकल का, ये डिपेंड कर ही नहीं सकते, राइट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा p²/2m होती है। अब देखो यहां पर mv बराबर क्या है, mv बराबर p बराबर qbr, सॉरी qbr, राइट। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई q² b²/r²/2m, ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई, करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई। हमने कहा अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ तो अब हम बात करेंगे बच्चों कि इफ एंगल ऑफ एंट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम 0 डिग्री और 90 डिग्री तो क्या होगा। देखिए ये आपका मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं ये कह रहा था थीटा इज नीदर 0 डिग्री नॉर थीटा इज 90 डिग्री, ये दोनों नहीं है, तो क्या होगा। देखिए अगर 0 डिग्री था, अगर 0 डिग्री था तो हमने पढ़ा कि अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है और यहां से चार्ज पार्टिकल अगर इसी डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन में, प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, व्हाट एवर बी द चार्ज, अगर उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो वी वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो फोर्स विल बी एक्टेड अपॉन, एक्सीलरेशन विल बी 0, इट विल गो स्ट्रेट, राइट। लेकिन अगर ये 90 डिग्री जाता है, 90 डिग्री जाता है तो फिर ये सर्कुलर मोशन करेगा यहीं पर सर्कुलर मोशन करेगा एट द सेम पोजीशन, राइट, ऐसा होगा। अच्छा अब हम बात करेंगे कि नीदर 0 डिग्री नॉर 90 डिग्री, तो देखो क्या घटना घटित होगी, क्या होगा, कैसा बिहेवियर होगा चार्ज पार्टिकल का, आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, ये बड़ी मजेदार बात है। ये बड़ा बी वेक्टर की डायरेक्शन, करेक्ट, तो दिस इज बी वेक्टर, ओके। अब आप देखिए मैं यहां पे एक चार्ज पार्टिकल की एंट्री करा रहा हूं, ये वी वेक्टर है, दिस इज वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, करेक्ट। अब ये वेलोसिटी वेक्टर से चार्ज पार्टिकल एंट्री कर रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो बेटे इस वेलोसिटी वेक्टर का ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ, है ना, ये होगा v cos थीटा, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा v sin थीटा, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट हमने कर डाले हैं, एक v cos थीटा किया है, एक v sin थीटा किया है। अब देखिए which of the two components will cause circular motion, v cos theta is parallel to b vector, so no force because of this component, इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स नहीं लगेगा, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा इस कंपोनेंट की वजह से, यानी ये कंपोनेंट इंटैक्ट एकदम एक्टिवली इधर अपना काम करता रहेगा, और ये जो है ना साइन थीटा, ये इसको सर्कुलर मोशन पे घुमाएगा, वो उसको सर्कुलर मोशन पे घुमाएगा, यानी कि कुछ ऐसा सीन बनेगा कि v cos थीटा, v sin थीटा इसको सर्कुलर मोशन पे घुमाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। व्हाट v cos थीटा विल डू, वो इसको इधर लेके जाएगा, वो इसको उस साइड में लेके जाएगा। तो देखिए क्या होने वाला है, ये v sin थीटा ये ऐसे जाएगा,
क्योंकि ये कंपोनेंट उसके साथ हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। और आपका जो है इस पाथ को हम कहेंगे हेलिक्स। पता है क्या होगा, जैसे कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मान लो यहां सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिंदगी भर करता रहेगा, जिंदगी भर यही सर्कुलर मोशन करता रहेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि भाई ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा है लेकिन उस पार्टिकल में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में है, तो फिर बताए क्या करेगा, सर्कुलर मोशन तो करेगा ही ये पार्टिकल, सर्कुलर मोशन तो करेगा ही, फिर ये उस कंपोनेंट की वजह से, दैट इज v cos थीटा, उस कंपोनेंट की वजह से उधर जाने भी लग जाएगा, सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रखते हुए जाएगा, है ना। तो सीन ऐसा बनेगा, ऐसा सीन क्रिएट होगा। अब ये जो सीन क्रिएट हो रहा है ना इस तरह का, इस सीन को कहते हैं हेलिक्स पाथ। दिस पाथ इज कॉल्ड एज हेलिक्स, हेलिक्स। और इस मोशन को कहते हैं हेलिकल मोशन, हेलिक्स। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। ये हेलिकल मोशन है बेटा। तो ये पाथ हेलिक्स हो गए और इस हेलिकल मोशन हो गया। आप देखिए इसके अंदर सर्कुलर मोशन में मैं आपको ओमेगा बता देता हूं। ओमेगा तो बेटा आपका वही आएगा, क्या जो पहले आया था, क्या आया था, क्यूबी अपॉन एम आया था, ये कभी नहीं बदलेगा। टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यूबी आएगा जो पहले आया था, राइट। फ्रीक्वेंसी आपकी, फ्रीक्वेंसी सॉरी, फ्रीक्वेंसी आपकी क्यूबी अपॉन 2 पाई एम ही आएगी, यानी कि ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी, ये वैसी की वैसी रहेंगी, नो चेंज विल बी देयर, करेक्ट। अच्छा, अब आपका क्या एक स्पेशल चीज इसमें जुड़ गई है, इसमें एक स्पेशल चीज जुड़ गई है, पिच। अब पिच का मतलब समझिए, पिच, तो देखिए पिच इज व्हाट, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive terms, दो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है। तो मैं बताऊं क्या है, वो डिस्टेंस आएगी स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या आएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है v cos थीटा, टाइम क्या है, वो ये है, तो टाइम तो वही रहेगा, तो ये v cos थीटा है। और टाइम आपका ये है 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, ये बदलेगा नहीं, बिकॉज टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड, वो तो वही रहेगा। अच्छा, अब यहां एक चीज और है, वो है कि इस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी, इस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी। तो रेडियस इस हेलिकल पाथ की होगी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी। देखिए हमने पिछले वाले फॉर्मूले में आपको पढ़ाया था रेडियस इक्वल टू एम वी अपॉन क्यूबी। अब यहाँ v की जगह v साइन थीटा लिख देंगे बस, और कुछ नहीं है, रेडियस वही आएगी, करेक्ट। ये देखिए, तो कुल मिलाकर के हमारा रिजल्ट क्या रहा, कुल मिलाकर हमारा रिजल्ट ये रहा कि इफ अ चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field at एंगल थीटा, एट एंगल थीटा, थीटा इसमें आप लिख दीजिए नॉट 0 डिग्री, है ना, और नॉट 90 डिग्री, ये लिखिए। इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा, देन it will undergo helical motion. Path of helix will be having axis, path of helix will be having axis along b vector। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हेलिक्स की एक्सिस b वेक्टर के अलोंग होगी हमेशा, राइट। अच्छा, रेडियस जो आपकी आएगी वो आ जाएगी mv sin थीटा अपॉन क्यूबी।
mv sin थीटा अपॉन qb, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब कुछ वही रहेगी, पिच आ जाएगा आपका अलग से, पिच आपका आएगा v cos थीटा इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, बस खत्म। थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर। एक्चुअली में ये फॉर्मूला जो रट्टा एप्लीकेशन है ना, ये बड़ा रिस्की काम है, बहुत रिस्की काम है। आपको पता है एक मैंने भाई कई बार एक क्या अनेकों क्वेश्चन देखे हैं, उन्होंने थीटा पता है क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर से दे दिया। अब अगर वो थीटा दे दिया ना आपका, अब एग्जाम वाला तो एग्जाम वाला है ना, वो तो कुछ भी कर देगा, वो तो आपको डायग्राम ऐसे बनाएगा, थीटा यहां से दे देगा, आप लोग कर लो क्या करते हो। अब आपका थीटा यहां से हो गया तो सारा गेम पलट गया, वो v cos थीटा होगा, v sin थीटा होगा। ये इसलिए समझ का महत्व है। समझ जो है ना, जैसे फॉर्मूला रटने के लिए मैं क्यों मना करता हूँ, इसलिए करता हूँ, वो ऐसा कुछ कर देगा कि जिसने फॉर्मूला रटा है उसके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि एग्जाम देकर के आए और बड़े खुश, शानदार खुश कि वाह वाह मजा आ गया, पेपर एकदम जोरदार हो गया, है ना। मैं एक को जानता हूं, एक बेटे ने पिताजी से जाके कहा एग्जाम देने के बाद में, पापा आज तो मजा आ गया, सारे क्वेश्चन कर आया और लगता है कि सारे ही सही है। पापा बड़े खुश, बोले वाह बेटा वाह। उसको स्विट्जरलैंड घुमाने ले गए खुशी खुशी में, है। अब उसको स्विट्जरलैंड घुमाने ले गए, घूम आए साहब 25 दिन। अब फिर आ गए तो थोड़ा 10-15 दिन बाद रिजल्ट आ गया। उस समय थोड़ा लेट आता था रिजल्ट, आजकल तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। पहले रिजल्ट आने में 40 दिन 45 दिन लगते थे, आज के करीब 15 साल पहले की बात है। तो वो साहब घूम घाम करके भी आ गए। अब रिजल्ट आया तो उसके जो है ना आधे से ज्यादा क्वेश्चन गलत। वो खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि फॉर्मूला लगा लगा करके सवाल कर दिए, अब आधे से ज्यादा सवाल गलत, नेगेटिव मार्किंग कोई रह गया सब। अब सिर पीट लिया। इसलिए मैं फॉर्मूलों को, ऐसा नहीं कि मैं ये कहता हूं फॉर्मूले याद नहीं करो, ध्यान दीजिए, याद नहीं करना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अब याद हो जाना जो है ना, ये बड़ी गंभीर बात है, याद हो जाना चाहिए। एक्चुअली में जो याद हो जाना वाली चीज होती है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रैक्टिस होती है। तो जब प्रैक्टिस करते हो आप, तब तो आपको जो याद होता है ना, उसके पीछे वो कंसेप्ट भी याद हो जाता है। प्रैक्टिस की एक खास बात है कि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो जो चीज याद होनी है ना, वो तो हो ही जाएगी, लेकिन उसके जो बिहाइंड की जो ट्विस्ट है, जो उसके पीछे का ट्विस्ट है, जो उसके पीछे की जो बेसिक कंटेंट है, वो भी आपको ध्यान में आ जाता है। इसलिए प्रैक्टिस का महत्व, याद हो जाए इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आपकी प्रैक्टिस इतनी इनॉर्मस होनी चाहिए, इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपको सब कुछ याद हो जाए, सब कुछ याद हो जाए, कुछ भूलो ही ना, राइट। चलिए अब हम जो है ना यहां तक ही आज करेंगे, लेकिन मैं जो है ना आज आपको एक छोटी छोटी कुछ बातें बता देना चाह रहा हूं, है ना। वो देखिए, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, करेक्ट, और ये एक्स एक्सिस है। दोनों दो डायग्राम बनाऊंगा मैं, दोनों डायग्राम्स को आप ध्यान से देखेंगे। ये एक मिनट, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं ये दोनों चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके काम आएगी। अब देखिए, ये आपका जीरो है बेटा, जीरो है। अगर मैं यहां एक सर्कल बनाऊं, आप इस सर्कल को देख लीजिए प्लीज, और यहां एक सर्कल बना रहा हूं, सर्कल देख लीजिए, है ना, दो सर्कल है, दिस सर्कल एंड दिस सर्कल। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दिस टू सर्कल्स? ये सर्कल आपका सेंटर ओरिजिन पर है, और ये सर्कल ऐसा है कि आपका पॉइंट यहां जो है ना सरकमफ्रेंस पर है, ओरिजिन इज एट द सरकमफ्रेंस, देयर इज टू डिफरेंस, राइट। अच्छा, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, और इसकी भी रेडियस r है, यानी दोनों सर्कल्स की रेडियस सेम है ना, राइट, r है बेटा, करेक्ट। इसका जो है यहां से आप जो है ना वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, राइट। मैं आपको बताना चाह रहा हूं v बराबर ओमेगा r, है ना, तो ओमेगा तो v अपॉन r ही होगा, यहां भी ओमेगा v अपॉन r ही होगा, दोनों में अंतर नहीं होगा, करेक्ट।
क्योंकि वेलोसिटी अगर सेम है तो जो भी है जी v इक्वल टू ओमेगा आर होता ही होता है, करेक्ट। सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए है ये फॉर्मूला, v इक्वल टू ओमेगा आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और मोर एवर पता है मैं इसको क्या लिखता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मैं याद दिला देना चाह रहा हूं आपको, ये लिखता हूं मैं, v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये लिखता हूं, हमेशा ये लिखता हूं, राइट। अच्छा, और इसमें सबसे खास बात है कि ये जो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, ये v जो है टेंजेंशियल होता है हमेशा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। v इज टेंजेंशियल, ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा एक्सियल होता है, और r आपका क्या होता है, r रेडियल होता है हमेशा। ये मतलब वेक्टर की डायरेक्शंस होती है, मैंने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में, ठीक है। आज मैं आपको वो चीज रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि यहां काम आएगा बहुत ज्यादा। मैं इसके चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं, जिससे क्वेश्चन आप अपने आप निकाल डालें, है ना। ये आपका आ गया और वो आपका आ गया। अब दोनों में मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, अलग कलर से ले रहा हूं पॉइंट को, ये एक पॉइंट है, करेक्ट। यहां भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, चलो ये एक पॉइंट ले लो बेटा, दिस इज अ पॉइंट, हाँ ऐसे ले लो पॉइंट, कोई भी ले लो आप, कोई ऐसा नहीं है नियम, आप कहीं से पॉइंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये t इक्वल टू 0 पर यहां था, है ना, तो ये t इक्वल टू 0 था, ये यहां पे थीटा एंगल आ गया, ये t इक्वल टू 0 था, ये थीटा एंगल आ गया, तो मैं थीटा को क्या लिखूंगा, ओमेगा इंटू टी लिखूंगा, पक्का। अच्छा, अगर मान लो ये यहां था, और चलो इसको एक काम करो, वहां से ले लो या कहीं से भी ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल टू 0 था, ठीक है बेटा। अब पार्टिकल यहां आ गया है, अब आप थोड़ा सा सोचिए, पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 जब यहां पर था तो इसके सेंटर से इसकी रेडियल लाइन यहां थी, रेडियल लाइन यहां थी, रेडियस यहां थी जी, सेंटर से ओरिजिन पर रेडियस थी, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे ओरिजिन के, 0 0 0 0 कोऑर्डिनेट थे, है ना। अच्छा जी, अब देखो यहां पर ये रेडियस आ जाएगी, तो अब रेडियल लाइन ये है, पार्टिकल इतना टर्न हो गया है, पार्टिकल की टर्निंग बता देता हूं मैं आपको, ये इतना घूम गया है पार्टिकल, ये आपको थीटा मान लो, तो सर्टेनली दिस थीटा विल बी ओमेगा टी, पक्का। अब मैं इन दोनों को जो है ना अलग अलग लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा चेक करेंगे कि व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। मैं सबसे पहले इधर वाले को लिख रहा हूं, इसका मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, आई वांट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। आप सब जानते हैं, सब एक्सपर्ट है ना, तो मैं इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं। देखो बेटा, ये जो है ना, ये हाइट आएगी r sin थीटा और ये आएगा r cos थीटा, तो आपका x जो है ना वो r cos थीटा आएगा और आपकी जो y है वो r sin थीटा आएगा। मैं इसको यहां से मिटा दूं जिससे मेरे को थोड़ी सी स्पेस मिल जाए यहां पर, है ना। अरे भाई मैं बड़ा वाला रबड़ चाह रहा हूं यार आज मेरे हाथ, अरे पता है क्या हुआ, मेरे इसमें परसों जो है ना वो काट गया ततैया इस हाथ पे, अरे ये स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज्यादा, बहुत खुजली वगैरह हुई थी। अब देखो आप इसको, मैंने ये जानबूझ करके इसको काटा है जिससे मैं स्पेस क्रिएट कर सकूं ना लिखने के लिए बेटा। चलिए अब देखो, आपका यहां पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा ना वो ये आएगा, इसको मैं आर वेक्टर लिख देता हूं, है ना। तो मैं आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं, पोजीशन वेक्टर होता था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। अब आप आर वेक्टर को लिखेंगे दोबारा से, एक्स को लिखूंगा मैं आर कॉस थीटा, थीटा को मैं ओमेगा टी लिख देता हूं, आई कैप, प्लस आर साइन थीटा, थीटा को मैं ओमेगा टी लिखूंगा जे कैप। ये बेटा आपका आर वेक्टर आ गया। अब इस आर वेक्टर का आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, राइट। डिफरेंशिएशन तो आप कर ही लेंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ए वेक्टर आपका हो जाएगा डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आपका ए वेक्टर आ जाएगा, राइट। ये भी मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यानी आपको जब एक्सीलरेशन चाहिए निकालिए, जब आपको वेलोसिटी चाहिए निकालिए, करेक्ट। अब अपन आ जाते हैं यहां पर, ये वाला एक्स वाई है कोऑर्डिनेट, इसको लिखने की जरा आप ट्राई करिए। तो देखो
अब बड़ा सावधानी का गेम है। ये बेटा ओमेगा टी है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ले लेता हूं, ये कलर ले लेते हैं, है ना। देखो बेटा ये एक्स है, यहां से लेके यहां तक ये एक्स है, और ये आपका वाई है, ये आपका वाई है। अब मैं यहां आर वेक्टर लिखूंगा, आप देखना जरा, आर वेक्टर, आर वेक्टर को मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ही लिखूंगा, हमेशा हमेशा ऐसे लिखते हैं आर वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर होता है ना। आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर, इसको हमेशा हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते हैं। अब एक्स एंड वाई जो है ना, वो आपकी इंटेलिजेंस है कि हाउ यू आर राइटिंग, वो आपकी अपनी अकल है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, इस लाइन को आर साइन थीटा लिख देता हूं, दिस इज आर साइन थीटा एंड दिस इज एक्स कॉस थीटा, ओ सॉरी आर कॉस थीटा, क्योंकि वो आर है बेटा, वो आर है और ये है आर साइन थीटा, ये एंगल आपका थीटा है, ये चीज है आर कॉस थीटा। अब आपकी वाई ये है, ध्यान दीजिए, तो मैं लिखूंगा इसको आर साइन ओमेगा टी, थीटा इज ओमेगा टी है ना, आई कैप प्लस आर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप। आप इस चीज को देख लो, बस 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 बस, अब आपका काम हो गया, ये आपका आर वेक्टर आ गया। अब आर वेक्टर आ गया तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, हर हालत में डी आर वेक्टर अपॉन डी टी होगा। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है, स्पीड चेंज नहीं होती है। एक्सीलरेशन वेक्टर इज d2, एक्सीलरेशन वेक्टर इज d2r अपॉन dt स्क्वायर, है ना। आपको ये चीज याद रखनी है, ध्यान रखना है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, in a magnetic field, V is constant, V is constant, but V vector is not constant, ठीक है, ये बेटा बात है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, आप ध्यान दीजिए, स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, पावर जीरो है, पावर जीरो है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो सॉरी मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट है, बट मोमेंटम वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। ध्यान दीजिए, एक एक चीज को पकड़ लीजिए आप, मोमेंटम कांस्टेंट है बट मोमेंटम वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। फिर से आप देखो आगे, आगे देखिए, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है, ये बात अब ध्यान दो। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ी गंभीर बातें हैं, आपको हिला देंगी, मतलब सवाल जो है ना होता होता नेगेटिव मार्किंग यहीं से होता है, ये फॉर्मूले और इसमें बड़ा डिफरेंस होता है, फॉर्मूले याद कर लेंगे इन चीजों को समझ लेने में। ये पी वेक्टर आपका कांस्टेंट है, ये पी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है ना। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज जो है ना यहीं आके मिला है, मतलब यहाँ पे जो है ना बच्चे जो है, बच्चे क्या मतलब पता नहीं, मुझे यही मिला है सब। मैं मतलब इंडिया में अलग अलग सिटीज में पढ़ाया हूँ, जयपुर में पढ़ाया है, कोटा में पढ़ाया है, बेंगलोर में पढ़ाया है, इंदौर में पढ़ाया है, भोपाल में पढ़ाया है, अलग अलग जगह पढ़ाया है, बहुत जगह पढ़ाया है इंडिया में, देहरादून में भी पढ़ाया है, देहरादून में पढ़ाया है मैंने, 1 साल देहरादून में भी रहा हूँ, है ना। लेकिन जो है मुझे यहीं पर ऐसा लगा, देहरादून में भी ऐसा नहीं था कि जो बच्चे हैं ना उनको फॉर्मूला बता दिया जाता था, ये रुड़की में ही हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। फॉर्मूला बता के सवाल करा दिए, एक फॉर्मूला बताया, खूब सारे सवाल करा दिए, 2-4 सवाल करा दिए उस फॉर्मूले पे, फॉर्मूला बताया 2-4 सवाल करा दिए, बच्चा खुश। तो ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है, मतलब मेरे को दर्द होता है बहुत ज्यादा, यही हो रहा है और कहीं नहीं हुआ, और कहीं नहीं हुआ।